शालोम। एक बार फिर से हम हेलो। ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक और मौका दिया कि हम उसके चरणों में आए और आज का एक विशेष सेशन हमारा होगा और उसके विषय में कुछ बातें मैं जरूर आपको बताऊंगा। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, जिसमें आपने हमें फिर से ये अनुग्रह प्रदान किया है कि हम आपस में मिलें और बड़ी ही नम्रता के साथ आपकी उपस्थिति में आ सकें। प्रभु जी, एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ उस शब्द के लिए जो एबेनेजर आपने दिया, यहाँ लो, आपने हमारी सुधि ली है। और इसलिए प्रभु, ये बाकी का जो समय है उसमें भी आपकी मनसा हमारे जीवन के लिए प्रकट हो, आपकी इच्छा को हम जाने, और यदि आप चाहते हैं कि हम आगे भी अध्ययन में बने रहें तो इन सब बातों में आप हमारी सहायता करें। आज एक बार फिर से मैं अपने आप को, अपने सारे इक्विपमेंट सहित जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको आपके चरणों में सौंपता हूँ। हम सबके जीवन से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले, आपकी इच्छा पूरी हो, बस यही हमारी विनती और प्रार्थना है। आपने सुना, हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आज की संध्या आप सबों का स्वागत है। और अध्ययन में मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल स्वागत इसलिए कि सारे लोग जितने इकट्ठे हुए बार बार मुझसे निवेदन करते रहे और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और उसने मुझे उत्तर दिया। और तब उसने कहा कि क्यों नहीं जितने लोग जो जाने की तैयारी में हैं वो आपस में एक दूसरे को जाने और एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन एक बार फिर से मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथ अमन है दिल्ली से, और आप सारे के सारे लोग अपने माइक बंद रखेंगे और उसमें लीड करेगा अमन कि जो भी नाम हमारे लिस्ट में है, और ये अल्फाबेटिकल सेट होता है। जूम में जब भी आप एडमिट होते हैं तो आपको मालूम है कि अल्फाबेटिकल ही ये मैनेज करता है। और इसलिए जो लिस्ट है एक के बाद एक 2 मिनट का आपको समय रहेगा। आप अपना नाम, अपना स्थान और 2 मिनट में जो भी आपको प्रभु अगुवाई देता है कि इस अध्ययन से आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। वैसे पर चैनल में एक भाई ने मेरे पूछा था कि हम लोग 5 लोग हैं और एक बार में यदि एक जन को मौका मिलेगा और 5 लोग बोलना चाहते हैं तो क्या होगा। तो मैंने अमन से बात किया है कि एक घर में आप जितने लोग हैं आप सबको 2-2 मिनट का समय होगा। और क्यों नहीं ये सारी बातें जो हैं, ये जो गतिविधियां हैं, ये हमारा परमेश्वर अपनी दृष्टि हमारे ऊपर लगाया हुआ है। जैसे मलाकी की किताब में लिखा है कि यहोवा का भय मानने वालों ने जब आपस में बातें की तो वो ध्यान धरकर सुनता है। हमारे इस सेशन का भी उतना ही वैल्यू है जितना हमने वचन को सीखते समय जिन बातों में हमने ध्यान लगाया, वह उतनी ही गंभीरता पूर्वक आप अपने अनुभव को जो आपने इन दिनों में पाया है, आपके लिए अवसर है। हम भले ही लगातार, चाहे वो 2-3 सप्ताह क्यों ना लग जाए, हर सेशन में हम परिचय करेंगे आपस में और उसके बाद सबकी प्रार्थनाओं के साथ किसी एक नए विषय के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कहना है, मेरे पास जितने मैसेज आए हैं उसमें सबने लगभग ये बात प्रकट की है कि अध्ययन कंटिन्यू रहे तो हमारे लिए अच्छा है और इसमें भी प्रभु हमारी सहायता करेंगे। तो फिलहाल ये सेशन मैं अमन के हाथ में हैंडओवर करता हूँ और आप अपने माइक सारे भर बंद रखेंगे। आप वीडियो सारे अपने खोल सकते हैं और उसमें अमन हमारी सहायता करेगा।
So it is over to Aman. थैंक यू मामू। आप सभी को शालोम, प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह शांति शालोम प्रभु यीशु मसीह का आप सबों को मिलता रहे। अभी अवसर होगा कि हम अपनी बातों को रखेंगे, और जैसा निवेदन किया गया था कि आप अपने एक्चुअल नाम से आप लॉगिन करें, अन्यथा आपको जिस नाम से आप लॉगिन करेंगे उसी नाम से आपको पुकारा जाएगा। तो जब मैं देख सकता हूँ 8A 8BE कुछ लिखा हुआ है, वो किसी का नाम नहीं है, मैं जानता हूँ। तो ऐसा ही है कि सभी के लिए, यदि किसी ने दूसरे नाम से लॉगिन किया है या तो कृपया अपने एक्चुअल नाम से लॉगिन करें। सो we welcome you, I welcome you all, and it is a request that please log in with your actual name so that we can call you with your correct name, not any technical other name. इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि यदि आप हिंदी नहीं बोल सकते हैं, मुझे मालूम है कि हिंदी समझते सब है, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, उनकी हिंदी सही नहीं है, खासकर मुंबई और साउथ इंडियन वाले। तो आपके लिए विशेष सूचना ये है कि आप इंग्लिश में बोल दीजिए अपनी जो भी बात है, और उसको अमन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे बाकी शेष लोगों के लिए। सो इट इज रिक्वेस्टेड टू अमन कि ट्रांसलेट करे वो हिंदी में, और आप इंग्लिश में भी यदि बोल सकते हैं तो जरूर अपनी गवाही प्रभु के सामने रखिए। थैंक यू। नेक्स्ट इज अभिनव। अभिनव फोन आपको अवसर है। अभिनव, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मैं रायपुर से हूँ, अभिनव की तरफ से बोल रही हूँ, उनके पापा की तरफ से। पूरे सेशन में बहुत उत्तम आशीष मैंने प्राप्त की, और बहुत सी चीजों की एक नई जानकारी और नया प्रकाशन जो आपकी ओर से मिला, उसके लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ बातों को हम जैसा समझते थे वैसा नहीं था वो, पर आपने जो बताया वो बहुत ही आशीष है। जैसे 7 नंबर का आपने बताया, यानी उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक जो 7 नंबर हैं, उसके अलग अलग प्रकार के जो भेद हैं, उससे मैं बहुत आशीषित हुई। उसके लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और कल अपन 22 प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक 21 और 22 को जो एक साथ देख रहे थे, उसमें पत्ते के विषय में आपने बताया था कि पत्ता जो है वो परमेश्वर के वचन की ओर इशारा करता है और वो ही हमको चंगा करता है। ये एक नया प्रकाशन, मैं इसको नहीं जानती थी। परमेश्वर का वचन चंगा करता है, पर पत्ते के विषय में ये बात है, ये नहीं जानती थी मैं। इससे भी मैं बहुत आशीषित हुई। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में जीवन के जल की नदी 22 अध्याय में पहले ही पद में, तो उसमें वो पवित्र आत्मा को प्रदर्शित करता है। इसके लिए भी, इसको भी मैं उतने अच्छे से नहीं समझ पा रही थी जो पवित्र आत्मा के विषय में बता रहे कि जीवन के जल की नदी। तो इसके लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि कुछ नए प्रकाशन को मैंने प्राप्त किया, और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए और भी अधिक बहुतायत से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और विशेष प्रार्थना या निवेदन है कि प्रभु के आगमन के लिए तैयारी होने में हमारी कुछ निर्बलता और कमजोरी है, उसको भी प्रभु दूर करे, ऐसा मेरा निवेदन है। क्योंकि यदि हम छूट गए पुराने होने के बाद भी, विश्वासी होने के बाद भी, तो हमारे लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप सबों से, जितने भी श्रोता हैं और जो लोग उसमें सम्मिलित हैं, सबसे निवेदन है कि एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएंगे तभी हम उसमें सफल हो सकेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ निर्बलता तो रहेगी ही, और कोई मनुष्य सिद्ध भी नहीं हो सकता है, और आखिरी समय तक यदि हम उसमें बने नहीं रहेंगे तो वो छूट जाने की स्थिति में हो सकते हैं। इसलिए इन बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक विषय, जैसे आप उस दिन कह रहे थे कि कोई नया विषय यदि आप चाहते हैं आगे हम इस चीज को बढ़ाएं, तो परिवार के विषय में आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पत्रियों में परिवार के विषय में बहुत सी बातें दी गई हैं जिसको हम प्रतिदिन पढ़ते हैं और देखते हैं, सामान्य बातें। उसके बावजूद भी जो आधुनिक युग है जिसमें मोबाइल और टीवी के कारण कुछ प्रभाव ज्यादा ही पड़ा है, तो परिवार में कुछ बिखराव भी आया है, कुछ उन्नति भी हुई है। तो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा होगा, यही मैं कहना चाहूंगी। बस। थैंक यू आंटी, धन्यवाद। अभी अवसर होगा अलका भारती, गुवाहाटी, असम। मैं अभी तो बहुत नई स्टूडेंट थी आपकी,
और ये कोरोना टाइम में आपका मुंबई सेशन से जुड़ी रही, लगातार कंटिन्यू थी। और अब लग रहा है, मैं बाइबल एक बार पढ़ी थी लेकिन कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया था। अभी अब स्टडी में आपके बने रहने के बाद इतना बहुत कुछ चेंजेस लगता है, बहुत सारे चीजें हैं। अभी तो टाइम कम है, बता नहीं पाऊंगी, और सीख रही हूँ मैं। और कुछ चीजें हैं जो हर टाइम अब रहता है कि दिन में हमारे दिमाग में आए, वचन कुछ ना कुछ, किसी से बात भी करते हैं तो हमारे उसमें थॉट में रहे वो सब चीजें। तो बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। फर्स्ट मैं डायरी में नोट करना आपका शुरू की, तो पहले में ही छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छी लगती गई, नोट करती गई। गॉड इज गुड आपने बोला, तो वो स्टार्टिंग करके वहां से मैंने पकड़ा कि ये तो बहुत अच्छा है, गॉड इज गुड। तो वहां से मेरी डायरी की शुरुआत हुई और लिखती गई मैं हर चीज। और वैसे किसी से बात करने से दो चीज आप बोले कि याद रखना हमेशा, कि किसी को बोलना है तो बहुत अच्छा है लाइफ में हमारे, तो उसके लिए धन्यवाद में रहना है हमेशा। और कुछ बुरा है, समस्या है, तो उसके लिए बस प्रार्थना करना है। ऐसी सीखती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। अभी अवसर होगा जो एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड से जुड़े हैं उनको, यदि नहीं तो अनिमेश को अवसर होगा। अनिमेश। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको नमस्कार। धन्यवाद देता हूँ कि सबसे पहली बात ये कि बहुत विषम परिस्थिति से हम लोग को प्रभु ने उबारा और आज हम लोग सकुशल अपने घर में भिलाई में हैं। हम लोग चंडीगढ़ से हैं और अभी हम लोग भिलाई में हैं और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमको सुरक्षित रखा और नया जीवन दान दिया। और विशेषकर इस बाइबल स्टडी से मैं बहुत ज़्यादा अनुग्रहित हुआ। मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों कंटिन्यू सारा सेशन 5 मिनट पहले हम लोग लॉगिन हो जाते थे, जैसा अंकल बोलते थे, और लास्ट तक जब तक अंकल का वीडियो डिस्कनेक्ट नहीं होता था और बाकी लोग भी डिस्कनेक्ट नहीं होते थे, हम लोग जुड़े रहते थे। विशेष बात यह है कि जब शुरू में ये मुंबई से जब ये शुरू हुआ तो सबसे पहली बात कि बाइबल पढ़ने का तरीका बदला। और वैसे ही अंकल चंडीगढ़ आए थे हमारे घर में, उस समय से जब वो हमको संगति दिए, उस समय से हमारा बाइबल अध्ययन और वचन एक व्यक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे बात करता है। जब मेरे को बाइबल पढ़ना मैं शुरू किया तो मैं अंकल को फोन कर करके पूछता था कि ये ऐसा क्यों है, इसमें क्या, इसका मतलब समझाइए। तो अंकल बोलते थे कि जब तुम्हारा समय आएगा तो मैं नहीं, पवित्र आत्मा तुमको खुद समझाएगा। और मैं प्रभु से मांगने लगा और मैं बोला कि प्रभु जी कि मेरे को बार बार किसी को पूछना ना पड़े, आप खुद मेरी सहायता करिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं इन बातों को खुद ही समझ पाऊं जो अंकल समझते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि अंकल के द्वारा बहुत सी बातों को सीखने का तो उन्होंने सिखाया। वो हमारे अगुए हैं और उन्होंने हमको बहुत मजबूत भी बनाया। वहाँ चंडीगढ़ आकर के हमारा विश्वास थोड़ा डावाडोल था, सब चीज में उन्होंने हमारी सहायता की। आत्मिक जीवन में विशेषकर एक आत्मिक पिता की तरह उन्होंने मेरे और मेरी पत्नी को, मेरे परिवार को संभाला। हम लोग बहुत सी परेशानियों में भी थे चंडीगढ़ में, उससे भी उबारा, हमको वचन के द्वारा सब चीज सिखाया। उसके बाद जब वचन में मैं फंसने लगा तो अंकल बोले कि तुम खुद धीरे धीरे सब चीज पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने लगोगे। और जब समय हुआ और मैं बाइबल पढ़ता गया, बोले बस बाइबल को तुम पढ़े हो एक भी बार? मैं बोला नहीं पढ़ा हूँ। तो वो काम सबसे पहले करो। तो अपने स्टाइल में जैसा वो बोलते हैं तो मैं पढ़ना शुरू किया, रात दिन एक कर दिया। मैं 2-2 बजे रात को सोता था और अंकल एक दिन अपने मैसेज में बोल रहे थे कि मेरी ये प्रार्थना रहती है कि जितने वचन सुन रहे हैं उनकी नींद उड़ जाए। तो मैं एक दिन अंकल को फोन किया और बोला अंकल आपकी प्रार्थना प्रभु सुन लिए हैं और मेरी नींद उड़ गई और मैं रोज रात को 2-2 बजे तक वचन पढ़ रहा हूँ और सुबह भी मैं 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है और 5 बजे फिर पढ़ता हूँ और कंटिन्यू में पढ़ता रहा और मेरे ख्याल से 6 से 7 महीने में पूरा बाइबल में खत्म किया। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं 2004 से जीवन पाया था और एक भी बार मैं बाइबल खत्म नहीं किया था। और इस काउंसलिंग के बाद, अंकल से बात और संगति होने के बाद मैं 6-7 महीने में बाइबल खत्म किया। उसके बाद जब मैं बाइबल जब पढ़ता था तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने मेरी अगुवाई की और मेरे से वचन के द्वारा बात करना शुरू किया और मेरा अंकल से क्वेश्चन करना कम होता चला गया, परंतु रुका नहीं मैं।
और बहुत से क्वेश्चंस का आंसर वो डायरेक्ट नहीं देते थे, खोजो बोलते थे, जैसे वो अपने स्टडी में बोलते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वचन बात कैसे करता है, इस चीज को मैंने सीखा। पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने बहुत सी भेदों को सीखा, अंकल के द्वारा भी और अपने खुद के स्टडी के द्वारा भी और अंकल की बाइबल स्टडी के द्वारा भी। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। मैं अंकल को एक चीज बोला था, उनको पता नहीं याद होगा कि नहीं। मैं बोला कि अंकल, जैसे हनन्याह को पौलुस ने, परमेश्वर पिता ने पौलुस के लिए हनन्याह को भेजा और उसने आकर के उसके लिए जब वो आँख की रोशनी से उसकी आँख की रोशनी बंद हो गई थी, तो वो आकर के जब प्रार्थना किया और उसकी आँख की रोशनी वापस आई और पौलुस बपतिस्मा लिया। वैसे ही पौलुस की तरह मेरे जीवन में आपका रोल है और आप मेरे जीवन में उसी टर्निंग पॉइंट को लाए हैं और मेरी आंखों को खोले हैं। क्योंकि मैं 2004 से जीवन तो जरूर पाया था, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा उन वचनों को अपने अंदर काम करते हुए नहीं देख पाता। तो मैं अंकल को बोला कि यही काम परमेश्वर पिता ने आपको भेज करके चंडीगढ़ में मेरे जीवन में किया है। और उसके बाद ये बाइबल स्टडी से बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। फिर उसके बाद जब ये बंद हो गया मुंबई के बाद, तो हम लोग बहुत बोले अंकल कि फिर से शुरू करिए, क्योंकि बहुत सारी बातों को सीखने मिलता है आपके द्वारा। मैं निमेश क्षमा चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे, इफ यू डोंट माइंड। आप जल्दी से अपनी बात रख सकते हैं ताकि सभी लोगों को अवसर मिले। ठीक है। तो मेरी तो गवाही लंबी हो जाएगी, दूसरे को अवसर है। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस बाइबल स्टडी से। हमारा और मैं और मेरा परिवार बहुत आशीषित हुआ। थैंक यू निमेश भाई। सो अभी अवसर होगा अनमोल पाइक जी, आप अनम्यूट करके अपनी बात आप रख सकते हैं। शालोम एबेनेज़र, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन बाइबल स्टडी सीज़न 2 का पार्टिसिपेंट बनने का अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर रेवरेंड शेखर नंद जी का, जिनका मैं भतीजा हूँ। उन्होंने उन सारी भेद भरी बातों को जो हमको हमारा आकलन करने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में कहाँ हैं और क्या कर सकते हैं। मत्ती 20 की तरह जैसा दाख की बारी का मालिक एक एक लोगों को ढूंढ कर, जो कोई भी काम नहीं कर रहे थे, उनको सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग समय में काम पर लगाया, लेकिन उनको उस काम का बराबर प्रतिफल सबको प्रदान किया। इसी तरह से लगता है कि हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे थे, और इसलिए इस लॉकडाउन के माध्यम से परमेश्वर ने मुझे इस लॉकडाउन बाइबल स्टडी का एक हिस्सा बनाया, ताकि मैं इस अंत के समय में उस खेत में मजदूरी कर सकूं। इस बाइबल स्टडी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात मुझे और सीखने को मिली कि विश्वासी होना काफ़ी नहीं है। आज तक हम यही समझते आ रहे थे कि हम परमेश्वर के एक विश्वासी हैं, परंतु इस बाइबल स्टडी के माध्यम से पता चला कि हमको विश्वास योग्य होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक अंधे के समान हम बाइबल पढ़ रहे थे, परंतु इस लॉकडाउन बाइबल स्टडी सीज़न 2 के माध्यम से हमको परमेश्वर ने भाई शेखर नंद जी के द्वारा गुड़ बातों को समझाया, सिखाया, अपने एक सिस्टम को बताया, क्योंकि परमेश्वर का एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अनुसार यदि हम काम करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा उस अनंत राज्य के भागी होने के लिए। मैं फिर से परमेश्वर पिता का और हमारे चाचा जी शेखर नंद जी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू भाई। असीम पाइक का अवसर होगा। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है जी। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रेम नमस्कार और प्रभु का धन्यवाद हो कि यह लॉकडाउन हमारे जीवन के लिए एक सुअवसर को लेकर आया कि हम जिस तरह से वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, उसी कारण से हमने इस वचन को और समय को बहुमूल्य समझते हुए जो लॉकडाउन हमारे सामने आया कि पहले हम अपने काम में इतना बिजी रहा करते थे कि
काम ही काम करते थे, लेकिन हमें अवसर नहीं मिल पाता था। तो ये लॉकडाउन हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए हमें अपने साथ उपस्थिति में जोड़ा, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम उसके वचन में बढ़ने में, उसकी उपस्थिति में बढ़ने में, वचन को समझने में, ये हमारे जो चाचा डॉक्टर शेखरानंद जी हैं, उनकी अगुवाई में उन्होंने अपने जीवन में जितनी मेहनत की, उस मेहनत को हमारे साथ में साझा किया, और हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने में जो मौका दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। प्रभु को भी धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर पिता को, कि इस स्टडी में मैंने एक बात जो पाई कि जो हम क्रूस के बारे में, क्रूस जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्राण को दिए और उद्धार के कारण दिए, लेकिन उस क्रूस को दर्शाता है, और अब हम याद करता हूं कि जो आड़ी और सीधी लकड़ी जो दिखाई देती है वो परमेश्वर और मनुष्य का संगति को, तो आज हम इस बात को जाने कि हमारी संगति किसके साथ में है, मनुष्यों के साथ अधिक है कि परमेश्वर के साथ अधिक है। और एक अच्छी बात उनके स्टडी में ये पाया, जो सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण मायने रखता है, कि आज्ञा पालन। यदि आज्ञा पालन हमारे जीवन में नहीं है वचन के आधार पर, तो फिर हम जितना भी बाइबल पढ़ लें, कुछ भी कर लें, कोई फायदा नहीं। लेकिन आज्ञा पालन के साथ में जब हम पाप को अपने जीवन से छोड़ते हैं, वो पाप हमें पवित्र बनाने में सहायक होता है। जिस तरह से वचन में लिखा है कि मैं जैसा पवित्र, माफी चाहूंगा सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर हम बोलना चाहें बोलते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारा लॉकडाउन हुआ परमेश्वर की महिमा के लिए है, और हमारे जीवन में पवित्र बन के इस वचन के अनुसार आज्ञा पालन करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए है। तो मैं इस बात को अपने जीवन में और सबों को ये आग्रह करना चाहता हूं कि मेन जो बात है, परमेश्वर इस संसार में पाप से छुटकारा देने के लिए आए। जब तक हमारे जीवन में पाप है, हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये और भी बातें, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, जो मैं इस बात को उतनी गहराई से नहीं सोच रहा था, जब उनके साथ मैं पुणे गया, वो मेरे लिए बहुत मायने वाली बात रखी। वहां स्टडी किए। उस दिन मैं अंबिकापुर जाने वाला था पर नहीं गया। और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में एक बात को उन्होंने बताया कि वचन के सुनने के कारण से, जो वचन को सुनता है वो सुनने के कारण से आशीषित होता है। तो आज हम लोग वचन सुनने में भी आनाकानी करते हैं। आज व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि जो इसके कारण वचन को सुनता है वो भी आशीषित होता है। तो बहुत भेद वाली बातें हैं। समय बहुत हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस वचन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस संसार में जितनी भी संपत्ति है सब बेकार है, और ये वचन जो है यही सब कुछ, यही संपत्ति है। जी मैं असीम पाइक महासमुंद जिला छत्तीसगढ़ से। महासमुंद से धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, सभी के पास अब हम यहाँ पे जुड़े हैं, इसका यही कारण ही है कि हम चाहते हैं कि और वचन में रहें, संगति में और बढ़े सभी के लिए। लेकिन हम दूसरे के लिए भी थोड़ा समय रखें, तो कृपया समय का ध्यान रखें। 2 मिनट में अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं, जो प्रभु से अगुवाई मिलती है, आप उसको रखें, ताकि सभी को अवसर मिलने पाए, उचित समय सभी को बराबर समय मिलने पाए। इस बात का कृपया विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद भाई को। अब अभी अवसर होगा भाई अतुल शिंदे को कि वो अपनी बात रखें। All right. Good evening, everyone, and good evening, Dr. Shekhar. It's been a blessed time actually since the lockdown started. While you were in Mumbai, that is the time since we connected with this particular online session, and it has been a blessed session. The best part I liked about this session is that everything is very original. There is nothing that is artificial in this, and this comes through a deep study of the Bible and revelation of the Holy Spirit, which he is guided by.
And me and my family, we are so thankful to God for this opportunity of having this session through which all of us learned so many new things. And we wish that this will continue. I mean, every evening on Saturday, shalom is the word that we recollect at 8 o'clock. And it's a time of happiness, joy, and coming together to study the word of God. And we'll like to have that continued in the time and days ahead. So Dr. Shekhar, this is a very great initiative, a lot of learning, and please do continue this. Maybe various other topics, but there is a lot of learning. So myself, I'm Atul from Mumbai, and my family also joins in for this session on a regular basis. And we really love this session. We enjoy it and we learn a lot of things from it. So please do continue this. Thank you. थैंक यू सो मच। हम भाई अतुल शिंदे का जो मुंबई से हैं, उन्होंने इस बात को रखा कि पूरे परिवार सहित वो जुड़ते थे और इसमें जो भी अपनी शुरुआत से ये बाइबल स्टडी हुई तब से उन्होंने ये पाया कि इसमें कोई भी बात बनावटी नहीं है, सारी बातें ओरिजिनल बातें जैसे प्रभु के वचन में है जो हमारे पास रखी गई हैं। और इसका कारण है कि बहुत गहन अध्ययन, गहराई से अध्ययन किया गया है। इसी कारण हमारे पास ये बातें आई हैं, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ये बातें आई हैं। और इसी कारण उन्होंने कहा कि वो हर शनिवार इंतजार करते थे शालोम वचन को सुनने के लिए, हमेशा भी याद करते हैं और वो चाहते हैं कि लगातार ऐसे ही स्टडीज चलती रहे ताकि और भी नई बातें जो वचन की है वो सीख पाए। तो एक बार फिर से भाई अतुल शिंदे जो मुंबई से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू ब्रदर। सो अभी अवसर होगा, विल हैव कैरन एल्फ्रेड विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रेज द लॉर्ड। सभी को कैरन है, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ और मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करती हूँ और अंकल का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और इस सेशन से सबसे ज़्यादा मुझे ये क्लियर हुआ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट। डैनियल से लेकर रेवलेशन के बीच की जो कनेक्टिविटी रही वो बड़ी ही अच्छी ढंग से मुझे क्लियर हो पाई। और इस बात का रेवलेशन हुआ कि हाउ जीसस क्राइस्ट इज एंड अबाउट द पीपल दोज हु आर गोइंग टू बी इन हेवन एंड एज वेल एज इन हेवन एंड हेल आल्सो। तो मतलब ये बहुत क्लियर हो चुका है मुझे कि किस तरह के एटीट्यूड को रखने से हम यीशु मसीह की ब्राइड कहलाएंगे और किस तरह के एटीट्यूड को और कैरेक्टर्स को रखने से हम हेवन में नहीं जाएंगे। So I really thank uncle and please continue this session further। आप किसी और भी टॉपिक के साथ आइए, पर हमको आपके साथ जुड़ना बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर। नाउ अभी अवसर होगा डी डेविड ड्रीमी को कि अपनी बात रखें। इफ नॉट, यदि वो नहीं है तो डगलस विशाल को अवसर होगा कि वो अपनी बात रखें। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डगलस विशाल फ्रॉम रायपुर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये परमिशन ने मुझे दिया कि भाई शेखर का ये संगति मुझे प्राप्त हुई इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा। और बहुत समय से ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं मिला सेशन तब से। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं व्यस्तता के कारण से मीटिंग्स में सैटरडे संडे मीटिंग रहती है तो नहीं कर पाता। लेकिन मेरा बेटा तुरंत याद दिलाता मीटिंग स्टार्ट हो गई है 8 बजे की ऐसे करके, और वो स्टार्ट करता करीब। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु ने मेरी सहायता करी और भाई के वचनों को सीखने का बहुत मैं आशीषित हुआ उनके द्वारा। और कभी कभी तो मैं पूरा वचन मतलब देख नहीं पाता था, लेकिन यूट्यूब से जब डालते हैं और तो मैं उसमें बार बार उनको देखता हूँ यूट्यूब से वचन को वहां से मतलब देख लेता हूँ। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यदि कोई इस सेशन में लाइव नहीं देख पाता तो यूट्यूब एक ऐसा प्रबंध परमेश्वर ने किया कि वहां से मैं हम देख सकते हैं उन सब चीजों को। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत आशीषित हो रहा हूँ और होता रहता हूँ। और यदि कोई नहीं देख पाए लाइव में तो यूट्यूब है, उनके सेशंस में पुराने हैं नए। सो प्रभु का धन्यवाद सब बातों की। थैंक यू सो मच प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु में। और अभी होगा डॉक्टर आर.डी. निराला को अवसर कि अपनी बात को रखें। जी 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 अंकल को अवसर होगा। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में
इस स्टडी से जुड़े हुए सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मैं अपना नमस्कार बोलता हूँ। भाई शेखर को साधुवाद देता हूँ कि इस समय का जब हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा था और एक अच्छा अवसर था कि हम पूरे परिवार के साथ इस स्टडी में शामिल हो सके और बहुत सारी बातों को जो हम पहले नहीं जानते थे जान सके। मैं धन्यवाद करता हूँ। जो विशेष आशीषें जो हमने अपने परिवार के रूप में प्राप्त की, सबसे पहले जब स्टडी शुरू हुई तो हमने देखा कि परमेश्वर की जो 7 आत्माएं उसके विषय में हमने जाना, सीखा और देखा कि सच में हम पहले इन सब बातों को स्पष्ट रूप से नहीं जानते थे और उसके बाद फिर हमने उस पर मनन करना शुरू किया। और मैं जो बचा हुआ भाग जो रह जाता था उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक होमवर्क मिलता था और उस होमवर्क में वो सारी बातें डिस्कस होती थी जो प्रोग्राम में हम सीखते थे। और उसके बाद फिर हमने बहुत सी चीजों को सीखा। विशेष रूप से एक बात जो समझ में आई वो कि परमेश्वर का एक सिस्टम है और वो सिस्टम से वो काम कर रहा है और वो शैतान ने उस सिस्टम को परमेश्वर के सिस्टम से मिलाकर अपने सिस्टम को इस संसार में चालू कर दिया है। और जब तक कि परमेश्वर का आत्मा हमको गाइड ना करे तो ये सिस्टम जो है परमेश्वर का सिस्टम, इसमें चलने में हमको परेशानी हो सकती है। और इसके लिए हमको निरंतर प्रार्थनाओं में और वचन में बने रहना पड़ेगा और उसकी स्टडीज में बना रहना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने सीखी हैं और जो भविष्य में हमारे लिए हमेशा काम में आती रहेंगी। इस स्टडी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ हमारी बेटी जो ट्रांसलेट करती थी, इतने परफेक्ट टाइम में और इतने परफेक्ट लैंग्वेज में उसने उसको ट्रांसलेट किया कि हमको समझने में बहुत आसानी हुई। कुछ बातें हिंदी में अच्छे से समझ में आती हैं, कुछ बातें अंग्रेजी में अच्छे से समझ में आती हैं और इस प्रकार से ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो था ये बहुत ही अच्छा था। न्याय के विषय में परमेश्वर के वो लोग जो उसके आने की बाट जो होते हैं उनको कैसी तैयारी होना चाहिए, इस विषय में भी हमने इस अध्ययन में सीखा है। और एक समय मनुष्य ये सोचता रहता है हम स्वर्ग जाएंगे होगा क्या, और हमने देखा कि परमेश्वर का हर व्यक्ति के लिए एक विशेष इंतजाम है। हर चीज के लिए उसने मनुष्य को अपने तरीके से बनाया है, सिरजा है। तो यदि हम बहुत आराधनाएं करते हैं, बहुत स्तुति करते हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसने जिस काम के लिए हमको बनाया और जिस कारण से हम रचे गए, हमारी प्रोग्रेस उसमें हो। और इसलिए मैं भाई का फिर से धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थनाओं के लिए निवेदन करता हूँ कि ये प्रार्थनाएं हमारे जीवनों में बनी रहे और यदि हो सके तो इस प्रकार की स्टडी भी बीच में बनी रहे। हम पिछले 1.5 साल से या 2 साल से बिल्कुल भी संगतियों में नहीं जा पाते थे, परंतु इस संगति ने एक नई जागृति हमारे परिवार में पैदा की है। मैं सबको धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू। अभी अवसर होगा डॉक्टर आर.डी. निराला को। कृपया अपनी बात 2 मिनट में रखने की कोशिश करें ताकि बाकी लोगों को भी अवसर मिलने पाए। थैंक यू, धन्यवाद। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया और शेखर भैया के समक्ष मुझे बहुत दिनों से एक गवाही देने की एक इच्छा थी, तमन्ना थी, जो आज पूरी हुई। पहले तो मैं हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? बॉम्बे वाले सेशन से मैं कुछ क्लासेस मिस कर गया था, वो उसके बाद मैंने 5 या 6 क्लास के बाद से मैं तब से कंटिन्यू हूँ। भैया का एक होमवर्क था आयुब की किताब को पढ़ने के लिए 34 से 42 वाला, तो वहाँ से मुझे प्रकाशन मिला और वहाँ से मतलब मेरी जो बचपन से लेकर के अभी तक की जो समस्या थी या जो प्रश्न थे जो मैं हमेशा उसका उत्तर ढूंढना नहीं पा रहा था, वो मुझे मिला, वो प्रकाशन से मिला और वहाँ से मेरे में इतने एक चमत्कारिक तौर से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये चीजें मैं उत्पत्ति शुरू करता था 4 अध्याय के बाद खत्म कर देता था, नया नियम पढ़ता था तो 2 या 3 अध्याय के बाद उसको मैं आगे नहीं कर पाता था, कहीं ना कहीं अवरुद्ध आ जाता था। लेकिन आयुब की जो होमवर्क वो जो मैंने किया तब मुझे मेरे जो अंदर की जो सारी समस्याएं उसका जवाब मुझे डायरेक्ट परमेश्वर से मिला। उसके लिए मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ या धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का और शेखर भैया का भी। और
इस अध्ययन का भी। उसके बाद मैंने फिर से नया नियम को पहली बार मैं पूरी कंप्लीट किया, और मैं अभी भी क्षमा चाहूंगा कि पुराने नियम को नहीं कर पाया, लेकिन मैं आगे जब भी मुझे यदि मौका मिला, परमेश्वर ने साथ दिया तो या जीवित रहे तो मैं उसको जरूर करूंगा। और इसी के साथ मैं और भी रोज मुझे जब भी स्टडी होती थी उसमें मुझे हर दिन हर सेशन में मुझे नया कुछ सीखने को मिलता था, और उसका मुझे एकदम साक्षात ऐसा लगता था कि वो वचन मेरे से बात कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं ऐसा जो अनुभव हुआ है लॉकडाउन में, तो ये लगा ये लॉकडाउन नहीं, मेरे लिए एक नया जीवन है और नया अवसर है और एक नया मार्ग मुझे मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता का, शेखर भैया का और इस अध्ययन का। और मैं चाहूंगा कि ये आगे भी चलता रहे, ऐसा मैं निवेदन के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर निराला। अब अवसर होगा डॉक्टर शक्ति सामंत, जो शक्ति सामंत वाघे जो घाटकोपर मुंबई से हैं, इनके नाम में लिखा हुआ, उनको अवसर है। कृपया अपना अनम्यूट कर ले अपने आप को। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आपसे बातचीत से कर सकता हूँ इस समय, इस सुंदर समय के लिए कि आप सब को देख सकता हूँ। मैं बहुत सी बातें बीते मार्च से हमने जब शुरू करी है, मैं अध्ययन में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बहुत समय मैं बाहर आते जाता रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी रहा देश में मैं अध्ययन से जुड़ा रहा जब समय मिला। और बहुत सी बातें डैनियल और रेवोल्यूशन की चैप्टर की भाई शेखर मुझसे शुरू से कह रहे थे कि तुम अध्ययन में आओ। बिलासपुर भी नहीं आ पाया था मैं, लेकिन इस बार धीरे धीरे करके मैं पूरा कर पाया, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में दूसरे विषयों में हमारा अध्ययन जारी रहेगा। और हमारे मुंबई वासियों की तरफ से मैं कहता हूँ, और बहुत से लोग जो मेरे कारण जुड़े थे, बहुत से डॉक्टर्स इंडिया के, उन लोग सब चाहते हैं कि आगे अध्ययन जारी रहे। और एक अच्छी बात है कि हमारे बीच में जो एक डॉक्टर जुड़े थे, वो डॉक्टर जयलाल, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कल प्रेसिडेंट चुने गए हैं। मैं उसके लिए जो अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ते थे, कुजिथुरई से, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ इस माध्यम से। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपका धन्यवाद। अभी अवसर है जो गैलेक्सी J7 से जुड़े हैं, वो अपना नाम किस स्थान से है और अपनी बात रख सकते हैं। गैलेक्सी J7, यदि नहीं तो मैं माफी चाहूंगा। जो नाम से ऐसे नहीं जुड़ पा रहे हैं अपना एक्चुअल नाम से, तो हम शायद नाम लेना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारा आपको भी कंफ्यूजन होगा कि आपके लिए बोला जा रहा है किसी दूसरे को। तो अभी अवसर होगा हर्षिता प्रधान जी को कि वो अपनी बात रखें। जी, मैं हर प्रसाद प्रधान बोल रहा हूँ। मैं छत्तीसगढ़ कोरबा डिस्ट्रिक्ट बांकी मुंगरा। मुझे बहुत सीखने को मिला इस दौरान, और प्रभु ने बहुत सिखाया भी मुझे। और हम लोग डिस्टर्ब रहते थे, टावर के चलते ज़्यादा नेट भी प्रॉब्लम रहता था, और बहुत पीछे भी रह गया मैं सीखने में। और मुझे जितना भी यूट्यूब में मिला सब मैं सीखा, सुना, और मुझे अच्छा भी लगा। और साथ में मेरे दोनों बच्चे भी रहते थे, और हम लोग तीनों सुनते थे, और बहुत सारी बातों को सीखे हम लोग। और सबसे अच्छा ये लगा कि एंटी क्राइस्ट कैसे प्रवेश करेगा, ये सब बहुत अच्छा लगा, और हमने बहुत लाइक किए भी, सीखे। धन्यवाद। और धन्यवाद भाई को। अभी अवसर होगा हेमंत लाल चाचा जी को कि अपनी बात रखें। में इंटरनेट प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, परंतु फिर भी हम अपनी बात जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हेमंत लाल हूँ, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से। मेरी पत्नी घर में है, और मेरा बेटा इंचल मनला है, बहुत है, और 2 छोटे छोटे मेरे ग्रैंड डॉटर्स हैं। तो इस प्रकार से ये मेरा परिचय है। I am really thankful to Almighty Lord God for giving me this precious golden time to be a participant in this really Bible studies throughout these days. I learned many things, but I would like to stress one point only, that is regarding interpretation of verses of the book of God. The same verse is interpreted in different ways by the different men of God. Many of the interpretations what I had
while reading the Holy Scripture before attending Bible studies are now changed. After this study, all glory to God, Ebenezer, and Shalom to everybody. Actually, I am thankful to Brother Shekhar. He has obeyed one commandment, and that is, freely you have received, freely give. Actually, we all are blessed abundantly, and that too free of cost. So I am thankful to once again to Almighty God, my wife. मेरी पत्नी यदि कुछ बोलना चाहती है तो उसको अवसर है। धन्यवाद देती हूँ मैं भी पिता परमेश्वर का। मैं श्रीमती शीलालाल डूंगरगढ़ से, और इस संगति के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और भाई शेखर का भी, जिन्होंने ऐसा ये बोझ लेकर ये हमारे मध्य में परमेश्वर के जीवित वचन को बांटा, जिसके कारण से हम और भी परमेश्वर के मार्ग में बढ़ने के इस योग्य हो सके हैं, और अपने आप को जांचने और परखने पाए हैं कि हमें किस से कार्य करना है, और ऐसी तैयारी हम अपने पिता पे मिले। तो इस बहुमूल्य अवसर में मैं पिता परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ हमें। और कल मैंने इसको कि इस प्रकार से भी है जो झूठ के बारे में भाई शेखर ने बताया। झूठ के बारे में मैंने कभी भी ऐसे गंभीर नहीं हुई थी। झूठ मतलब नहीं है और ऐसे बहुत सारी बातें, लेकिन जो चाहने डाला जिसका खुलासा किया, उससे मुझको बहुत ही आशीष मिली और इन बातों को समझ पाए। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस अवसर के लिए। घराने समेत घर में बैठ के प्राप्त कर पाए हैं, इसलिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बहुमूल्य अवसर के लिए और सबके जीवन के लिए। ऐसे विपरीत स्थिति में भी हम परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में संभाले जा रहे हैं और संगति को प्राप्त कर रहे हैं। उन वचन के भेद बातों को, गहरी बातों को समझने पा रहे हैं उनके दासों के द्वारा। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बात और बोलूंगा मैं, ये होम देते थे भाई हर होमवर्क को सीरियसली लेके बिल्कुल उसमें डूब जाया करता था और खोजने में बड़ा आनंद आता था, और जैसे प्रश्न का उत्तर मिलता था मैं बड़ा आनंदित हो जाता और कोशिश करता था कि इन होमवर्क के द्वारा जो आशीष प्रभु मुझे दे रहा है उसको अवश्य मैं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, परंतु हमेशा चाहता था कि जैसे ही होमवर्क मिला तुरंत उसमें लग जाता था। और कोशिश इतना किया हूं कि एक दो रोज के अंदर, और जितना जल्दी मुझको आंसर मिलता था मैं उनको भेजता था। और सचमुच में वचन को ढूंढना, खोजना, ये शब्द मैंने जो पाया था, मैं इन दिनों स्टडी के साथ साथ वचन को ढूंढता था, खोजता था कि ये वचन परमेश्वर के वचन में कहाँ है, और मिलता था तो बड़ा मैं आनंदित हो जाता था। इसलिए भाई शेखर का पुनः धन्यवाद करता हूँ कि वो होमवर्क दिया करते। और भी क्या फैमिली किस प्रकार से होना चाहिए, हमारे घर की कलीसिया, इन बातों को भी प्रभु में और भी भाई हमारी अगुवाई करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। मेरी इच्छा ये है कि फैमिली के बारे में भाई और भी आगे बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Can I speak? Is it okay? Can I speak? Is that okay? We were just trying to follow serial, but if you want to speak, okay. Yeah, no problem, no problem. I'm sorry. My name is Venasio from Mumbai. Okay, and I would like to thank Dr. Shakti for Shekhar Anand for having this weekend study of this book of Daniel and book of Revelation. I used to always wanted to know everything about it, but after being a part of it every weekend, it was really nice to hear a lot of things about this book, because this book nobody reads much, but when you want to understand, you can understand. So even in this lockdown, since I used to work at home only, so it was to very be good to understand more and more what he used to say,
and talk, and like the interpretation also was really nice with along with the Hindi. So I'd like to thank Shekhar Anand for his valuable time every weekend on Zoom to teach us so much in depth, which it was really helping me a lot. So I just want to thank him a lot. Thank you very much. Bye. ये भाई वेनासियो थे मुंबई से। उन्होंने अपनी बातें रखी कि वो हर एक बातों को बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे शुरू से ही, और शेखर मामू का वो बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा प्रभु के वचन उनको जानने पाए इसके लिए। और साथ ही साथ जो बात अंग्रेजी में हेमंत लाल ने रखी, चाचा जी ने की, जो इंटरप्रिटेशन था, वचन का जो प्रकाशन था, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा। और साथ ही साथ जो ट्रांसलेशन था उसके लिए जो भाई वेनासियो ने कहा, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए। सो अभी अवसर होगा जो जोसेफ नाम से जुड़े उनको अवसर है अपनी बात रखने। गुड इवनिंग, मैं जो हूँ लखनऊ से बात कर रहा हूँ, जे जोसेफ। लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज है हमारा, उसमें कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से मैं प्रिंसिपल हूँ और शेखर भाई का समधी हूँ। जो शेखर भाई के साथ बिटिया बैठती थी वो मेरी बेटी है रिधिमा, तो मैं रिधिमा का पापा हूँ। और मजे की बात ये रही कि शेखर भाई की इस बाइबल स्टडी को जब भी मौका लगा तो मैंने देखा, वाइफ ने रेगुलर सुना, पर मैं थोड़ा एब्सेंट हो जाता था क्योंकि मुझको दूसरे बहुत से काम होते थे कॉलेज और दूसरे, पर मैं रेगुलर कोशिश करता था। पर जो इतनी भी शेखर भाई बातें बताते थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें कि बाइबल की लिखी बातें तो आप और हम पढ़ लेते हैं और समझ भी सकते हैं, परंतु उसकी गहराइयों को और उसके आपस में संबंध को, कि वो शब्द और वो वाक्य या हमने जो आयतें पढ़ी वो कहाँ से ली गई हैं और उसका रेफरेंस नए नियम और पुराने नियम में कैसे किस प्रकार किया गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था डैनियल और हमारे प्रकाशित वाक्य के बीच में जो स्टडी थी, कंपैरेटिव स्टडी। वो तो ये चीज़ें जो हैं, हम लोग बाइबल स्टडी तो करते हैं, परंतु जिस प्रकार से शेखर भाई बाइबल स्टडी कराते हैं वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की, तो उसमें बाइबल के अलावा वो ऐसी भी बातें बताते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। हमको लगता है कि शायद ये जरूरी नहीं, परंतु हमारे लिए वो होना जरूरी है। ये हम लोगों के बीच की वो बात है और खुदा का शुक्र है कि मैं शेखर भाई के परिवार के साथ जुड़ा है, एक अच्छे परिवार के साथ। ये मेरा परिचय है। वाइफ मेरी शायद अभी आ रही है, वो अभी इतने किसी काम में बिजी है क्योंकि कल क्लासेस लेनी होती, तो उसकी तैयारी में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये है, और बाकी आप सबको मसीह में मेरा बहुत बहुत नमस्कार और ईश्वर आप सबको भी आशीष दे। ये मेरी वाइफ रेनू है। जय मसीह की सबको। और हम लोग ने बहुत काफी तो मेरा मिस हो गया था, लेकिन मैंने जहाँ पर भी सुना तो मुझे अच्छा लगा। बहुत सारी बातें जो अपने पे क्लियर नहीं थी वो भैया के मैसेज से हमें काफी कुछ क्लियर हो गया और बहुत अच्छा एफर्ट है। बस हम लोग यही दुआ मांगते हैं कि आगे बढ़ता चला जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेलकम। सो अभी जैसा कि समय 8:59 दिखा रहा है, तो फिर हम यदि कुछ लोग जल्दी से अपनी बात रख सकते हैं तो अवसर होगा, अन्यथा या फिर हम कल जुड़ेंगे। मामू अगर आप दे सके। ये भाई उज्जवल को बोलने दो, उसके बाद फिर आज की सभा यहाँ समाप्त करेंगे। हेलो जी, भाई उज्जवल को अवसर है। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको नमस्कार। और यह समय जो परमेश्वर ने दिया कि हम प्रकाशित वाक्य की इस बाइबल स्टडी को पढ़ने पाए, समझने पाए और उसकी जो गूढ़ बातें हैं उसको अंतर मन में उतारने पाए, ताकि हमारा जो भविष्य है और हमारी जो आत्मिक जीवन है वो उत्तम हो और हम बचाए जाएं। सबसे बड़ी जो मैसेज है प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए कि हमारी आत्मा बचाई जाए और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु के आने के समय के लिए तैयार करने पाए। डॉक्टर रेवरेंड शेखर नंद ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातों को क्लियर किया। मैं कुछ डाउट होता था, मैं क्वेश्चन के माध्यम से उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन करता था, जिसका प्रॉम्प्ट रिप्लाई आपने दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर शेखर नंद हमको भिलाई में MTH की पढ़ाई के दौरान
हमारे लेक्चर्स भी लिए हैं। मेरी बहन सीमा पारकर और सिंथिया मथियास और साथियों के साथ में हमने उनकी क्लासेस को अटेंड किया और पर्सनल उनको अनुभव किया और समझे कि इतना जो आपने जो निचोड़ देखा है ना, आपने जो नॉलेज को देखा है वो ऐसे नहीं आता है। उनका बाइबल अध्ययन बार बार एक बार नहीं 5 बार 10 बार और सैकड़ों बार इस बाइबल को खा लेने से और इसे निगल जाने से और मन में अंतर मन में उसको जगह देने से ये एक रिफाइंड जो टीचिंग है, रिफाइंड जो रेवोल्यूशन है वो आने पाता है। मैं डॉक्टर शेखरानंद को इन सारी उत्तम आशीषों के लिए, उत्तम जानकारियों के लिए, उत्तम टीचिंग के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी अच्छे टॉपिक्स पे हम मुलाकात करें और सीखें। जैसे यशायाह की पत्री है जिसमें बहुत कुछ सीखने को होता है, इस तरह की जो गूढ़ की बातें हैं, भजन संहिता की बातें हैं, इनको हम फिर से उनसे सीखने पाएंगे और मैं प्रभु में उनको हार्दिक नमन करता हूँ। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबों को मैं एबेनेजर कहता हूँ, बल्कि ये अच्छा होगा कि जब आप शालोम कहें, जैसे परमेश्वर के वचन में जो हमने सीखा है कि यदि कोई आपको शालोम कहता है तो आप बताइए एबेनेजर, तो ये बड़ा अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम्स हैं उन लोग एक जन सलाम वालेकुम बोलता है तो जवाब सलाम वालेकुम नहीं होता है, वालेकुम सलाम होता है। इसी तरह इन दो शब्दों को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है। आप हर बात में एबेनेजर कह सकते हैं कि प्रभु ने यहाँ लो हमारी सहायता की। चाहे आप 5 साल बात करें, 6 साल बात करें, चाहे 4 दिन बात कहें, आप हर बात के पीछे एबेनेजर जोड़ सकते हैं। ये एक अद्भुत शब्द है जो परमेश्वर के लोगों ने प्रोनाउंस किया, परमेश्वर के वचन में आया है। और इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, शालोम का मतलब होता है आपको शांति मिले, और एबेनेजर का मतलब होता है कि प्रभु ने यहाँ लो हमारी सुधि ली है। तो इन सब बातों में प्रभु हमारी अगुवाई करे, सहायता करे। आज के दिन एक बार फिर से प्रभु हम सबों को आशीष दे और आप जरूर सुरक्षित रहिए। जैसा जैसा सिस्टम, जैसा गवर्नमेंट का नियम है और उनको पालन करते हुए अपने आप को बचाए रखिए। आप जितने दिन स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे उतना दिन हम काम करेंगे और हमको मौका रहेगा कि हम और ज्यादा वचन को सीख सकें। सो एक बार फिर से आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड नाइट।